नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ कानराज पूनिया और ये पॉलिटिकल पॉइंट है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं। एक ऐसा मुद्दा जो अधिकारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और ख़ास बात यह कि जो अपने और हमारी खुद पर सवाल खड़ा करता है। सामान्यतः ये काम पॉलिटिकल पर्सन का होता है, उसे ही इस बात को करनी चाहिए, मगर मैं बहुत सिंपल सी बातें आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं जो युक्ति संगत भी है और मैं ये मानता हूं कि हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। सीधा मुद्दे की बात करता हूं मैं आपसे। विद्यार्थियों, दो दिन पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक विज्ञप्ति निकाली गई और उसमें पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। केंद्रीय विद्यालय संगठन एक ऑटोनॉमस बॉडी है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यात्मक शिक्षा देने के लिए 15 दिसंबर 1963 को भारत सरकार द्वारा एस्टेब्लिश किया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन यह काम करता है और एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार इनके चेयरमैन होते हैं। खास बात इस संगठन की यह है कि यह पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 1250 स्कूल चलाता है और साथ ही साथ दुनिया के कोनों में भी, यानी मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में भी अपनी स्कूलें चलाता है। इस संगठन को स्थापित करने के पीछे भारत सरकार का उद्देश्य यह था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, सैनिक बलों के मेंबर्स को, अर्धसैनिक बलों के मेंबर्स को और खासतौर से फॉरेन में राजदूत जो हमारे डिप्लोमेट्स काम करते हैं उन तक एक समान शिक्षा पहुंचाई जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाई जाए। यह हमारा टारगेट था। बहुत अच्छी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया और आज बहुत बेहतरी से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। पर मुद्दे की बात यह है कि ऐसा क्या कारण है कि आप जब भर्ती निकालते हैं तो इंग्लिश निकलती है, हिंदी निकलता है, ज्योग्राफी है उसमें सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है उसमें, हिस्ट्री उसमें सब्जेक्ट है, मगर पॉलिटिकल साइंस ऐसा इंपॉर्टेंट और हमारे संवैधानिक मूल्यों का ज्ञान देने वाली हमारे गीता है, हमारे देश के लिए समझे तो उसका ज्ञान देने वाली जो एक शास्त्र, एक पुस्तक है, जो इंडियन पॉलिटी है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप वहां पर पढ़ाते तो हैं, जिसमें कोई शक नहीं, परंतु वहां पर आप कोई भी परमानेंट शिक्षक नियुक्त नहीं करते। क्या हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना गलत है या हिंदुस्तानियों को जानकारी इस बात की होनी नहीं चाहिए? हो नहीं सकता, ये कभी हमारा मूल्य हो नहीं सकता। हम तो ये चाह रहे हैं कि संवैधानिक मूल्य हमारे लिए सर्वोच्च मूल्य है और ये सब जगह, सब संगठनों तक पहुंचना चाहिए, सब लोगों तक, हर हिंदुस्तानी के दिल में होना चाहिए। और यहां तक अपेक्षा करते हैं कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इस संवैधानिक मूल्यों का अनुगमन करके दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। तो क्या कारण है कि इस संगठन में कोई भी पॉलिटिकल साइंस की परमानेंट पोस्ट नहीं आती? आप एड हॉक पर नियुक्त करते हैं, 4 महीने रखकर निकाल देते हैं, मर्जी से काम चलता है। आज तक पॉलिटिकल साइंस का एक भी परमानेंट लेक्चर नहीं बना। क्या पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले लोगों का यह अधिकार नहीं है? क्या राजनीति विज्ञान से पढ़कर आदमी केवीएस संगठन में काम नहीं कर सकते? या आपको यह लगता है
मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार ने विन जैसों ने भूटान के अंदर शासन में सत्ता में आते ही डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश करते ही सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने पर रोक लगा दी, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि इनके अंदर जो मूल्य है, जो सोच है, वो डिक्टेटरशिप के विरुद्ध है। और हमारा देश, जिस पर हम दावा करते हैं दुनिया के अंदर, इस बात का गर्व होता है हमें इस देश का कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और सफल लोकतांत्रिक देश है। भले ही हम नए हैं, मगर हमारे लोकतंत्र की जड़ें लोगों के दिलों में। उस लोकतंत्र के अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूट के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाते परमानेंटली, आप परमानेंटली वहां पर कोई टीचर नहीं रखते। यह राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, यह हिंदुस्तान के अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बदनामी है। सोचो कोई दुनिया का देश यह समझे कि हिंदुस्तान के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के संगठन के अंदर जहां पर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई तो जाती है, मगर वहां अधिकार पढ़ाए जाते हैं, कर्तव्य पढ़ाए जाते हैं, मगर वहां कोई परमानेंट टीचर नहीं रखा जाता। क्या लगता है? यह लड़ाई केवल पॉलिटिकल साइंस में एमए करने वाले स्टूडेंट की नहीं है। मेरा मानना है कि इस पर सबका नजर जानी चाहिए। इस पर सरकार को बताना चाहिए कि हम क्यों नहीं पढ़ाते। क्या आपको जानकारी नहीं? हो नहीं सकता। और क्यों नहीं पढ़ाते, इसका कोई युक्ति संगत कारण तो होगा, कोई लॉजिक तो होगा। और हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। लाखों बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस में लेक्चर बनना चाहते हैं, वो आपके संगठन से क्यों नहीं जुड़ सकते? पूरी दुनिया के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर और हर जगह, हमारे यहां कॉलेज, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, सब जगह राजनीति विज्ञान एक सब्जेक्ट है और परमानेंट टीचर्स होते हैं। मगर आपके दो बड़े संगठन, नवोदय विद्यालय और केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, दोनों में टीचर परमानेंट नहीं। मुझे नहीं पता, मुझे बहुत बुरा लगता है। या तो इसलिए लगता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, या मुझे इसलिए बुरा लगता है कि कभी मेरा मन था और मैं नहीं जा नहीं पाया। दूसरी बात सही है, मेरा मन था, मैं जा नहीं पाया। और यह बात मैंने कोई आज आपके सामने नहीं कह रहा हूं। यह बात आज से 4 साल पहले भी मैंने इस बात को, 2 साल पहले भी मैंने YouTube पे, इसी मेरे चैनल पे आप देख लीजिए नीचे, क्यों नहीं है केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट टीचर, इस पर मैंने बात कही है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि साहब ये इस बात पर आप क्यों नहीं आगे बात बढ़ाना चाहते। मैंने कहा मन में तो मेरे भी ये आग है कि मैं हिंदुस्तान से गर्व से कहता हूं कि मैं आई एम पॉलिटिकल पर्सन, यानी मैं एक नागरिक हूं। नागरिक एक, आप जानते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है नागरिकता। और मैं यदि भारत का नागरिक होकर भी ये नॉलेज, नागरिकता का जो ज्ञान है, पॉलिटिकल नॉलेज है, वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिले, तो बात ये नेता तो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि यहां तो गर्मी कम है तो रोटी सिकेगी नहीं। मगर मैं मानता हूं ये गर्मी आप कम मान रहे हैं तो गलती है, इसमें बहुत गर्मी है। मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाह रहा हूं, उन टीचर्स को, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो भले ही आपके राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट नहीं है, मगर ये मांग युक्ति संगत रूप से उठनी चाहिए और सरकार के उस कानों तक पहुंचनी चाहिए जहां पर कानों को सुनाई देता हो, जहां पर एक्शन हो सकता हो, जहां पर काम हो सकता हो। बड़ी बातें करने से देश नहीं चलता, भाषणों से देश नहीं चलता।
इन बच्चों की जिंदगी, आप इनके कम से कम आप उनको वो बेहतरीन क्वालिटी देना चाहते हो जिस आप आधार पर स्थापित किया है, तो ये होना चाहिए। मैंने विद्यार्थियों, उसके बाद मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मैंने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, मैंने कई प्रिंसिपल से बात की, प्राइवेट, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका भी अपना राइट। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आप इस बात को क्यों पूछना चाहते हैं हमसे। मैंने कहा मैं इसलिए पूछना चाहता हूं कि आप परमानेंट क्यों नहीं लेते हैं, परमानेंट टीचर्स आपको लेना चाहिए, आप क्यों नहीं लेना चाहते। उन्होंने कहा ये संगठन का फैसला है और वो करता है, वैसे होना है, और बाकी बातें जो कही उनकी वो अलग बात है। उन्होंने कहा हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे, सॉरी सर। क्यों? क्योंकि वो सर्विस में है, मैं भी सर्विस में, आप सर्विस में आना चाहते हैं, मगर जगह ही बंद कर दी इन्होंने। तो इसलिए मैं ये बात आपके बीच कहना आया हूं कि ये मुद्दा हमें सिस्टमेटिक तरीके से उठाना चाहिए, व्यवस्थित तरीके से इस बात को पहुंचाना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं, भारत के शिक्षा विभाग से जो एचआरडी, कभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, आज जो शिक्षा मंत्रालय है, उनसे आप ये पूछिए कि आप देश के अंदर इतना बड़ा संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, ये गणतंत्र, ये तो ये, फिर आप पॉलिटिकल साइंस के परमानेंट टीचर क्यों नहीं रखते। हमें बोलना पड़ेगा, हक मांगना पड़ेगा, और हक का कायदा है, अधिकारों का कायदा है कि मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और आज के युग के अंदर जहां लोकतंत्र में वोटों से रोटी सिकती हो, वहां पर विद्यार्थियों आपके पास मांगने का तरीका जायज और वैधानिक तरीके से आप आईटीआई लगाइए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, उनसे पूछिए, और जितना सहयोग मेरे से होगा इस लड़ाई के अंदर, और मैं मूड बना चुका हूं, यह मामला कानूनी लड़ाई तक जाएगा, मगर इसके लिए राजनीतिक नहीं, इसलिए भटकाने का काम नहीं, इसके लिए एकता, इसके लिए संगठन, इसके लिए सहयोग। और सहयोग का मतलब यह नहीं है कि पैसा कलेक्शन करो, नो, किसी को भी कोई पैसे की जरूरत इस मामले में है ही नहीं, क्योंकि कई दुकानें शुरू कर देंगे। ये देश इतना, इन लोगों ने इतने मूल्य खत्म कर दिए, कई लोगों ने तो शुरू कर देंगे कि लो 500 रुपए एकत्रित करो, 100 रुपए एकत्रित करो। कुछ नहीं चाहिए इसके लिए केवल और केवल आपके अंदर इच्छा शक्ति चाहिए और आपका मन चाहिए। लड़ूंगा मैं। ये बात मैं कहने के लिए आपके बीच आया हूं। मेरी ख्याल से आपके भी दिल में यह है, मगर आप बोलना नहीं चाहते, और मैं ऐसा हूं जो बोल देता हूं। कई लोग ये भी सोच लेंगे कि राजनीति करने आया होगा। मैं कभी नहीं आने वाला हूं, कभी नहीं आने वाला हूं। अच्छी नौकरी है खुदा के हाथ में दी हुई, अच्छे से कर रहा हूं। अधिकारों की मांग करना मेरा हक है, अधिकार है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और ये पब्लिक हित की बात है, लोक हित की बात है। मैं कह रहा हूं कि ये अपना तरीका बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा संवैधानिक और कानूनी होना चाहिए, क्योंकि हम कानून और संविधान के जानकार हैं। ये बात आप भी पहुंचाइए, मैं भी कोशिश करता हूं, और जुड़िए। हम अपने लेवल पर जुड़े, अपने लेवल की बात करें और इस मुद्दे को आगे तक ले जाएं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरूर 1 मिनट निकाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और एक होने के लिए जज्बा पैदा यदि हम एक दूसरे के सहयोग से करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि ये बहुत
महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। मामले को मुद्दा बनाना आपका काम है। मामला क्या है मैंने आपको बता दिया। इसलिए विद्यार्थियों, अब मौका है हम हमारी मांग रखें और एक साथ, यदि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भर्ती निकलती है तो केवीएस की पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट होगी वो 3 से 4 हजार होगी। परमानेंट लेने हैं तो अभी तक तो लिए नहीं आपने, अब जो लोगे तो इतनी पोस्ट होगी और बहुत होती है। और ये लड़ाई केवल केवी की नहीं, ये नवोदय की भी है। ये नवोदय विद्यालय में यही प्रॉब्लम है। हमें एक रहना है, संगठित रहना है और इस हक की लड़ाई को कानूनी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, उचित साधनों के माध्यम से उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। विचार करिए, सोचिए, क्या भारत जैसे देश में भी ऐसा कुछ हो रहा है? आधे से ज्यादा को तो ये विश्वास ही नहीं होगा कि ये बात होती है कि नहीं होती है, यूं ही कह रहे होंगे। तो ये बढ़ती रहे। और केवी संगठन .nic.in पर जाइए और विज्ञप्ति खोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कहां हैं। ज्यादा ही जरूरत हो कि इसमें नहीं निकली होगी, पहले निकली होगी, तो आसपास में केवीएस बहुत है, पूछ लेना, पता चल जाएगा। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने हक की लड़ाई लड़ना सीख लो, आपको हक मिलने लग जाएंगे। और यदि हकों की लड़ाई नहीं लड़ी तो खुद के भी शोषण करते हैं, अपने भी शोषण करते हैं और सोसाइटी भी इसमें चूकती नहीं है। इसलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, लड़ाई लड़िए और निराश होने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा है, निराश मत हो बंदे, तकदीर तेरे साथ है। लिखने वाले ने लिख दिया, कलम खुदा के हाथ है। हम नियतिवादी बने, भाग्यवादी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।